अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 8 का पार्ट 2 गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम यहाँ। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जाना था। तो गोल्जी बॉडी का जो दूसरा नाम है वो डिक्टायोसोम है और सेल के अंदर सबसे अगलीस्ट या बदसूरत आर्गेनील जो है वो ये गोल्जी बॉडी को समझा जाता है। ठीक है। अब गोल्जी बॉडी को सबसे पहले जो डिस्कवर किया था वो कैमेलो गोल्जी ने किया था 1898 में फ्रॉम द नर्व सेल ऑफ आउल। जैसे कि इसको डिस्कवर किया है गोल्जी का बॉडी ने गोल्जी ने कैमेलो गोल्जी ने, तो इस वजह से इसका नाम भी गोल्जी बॉडी पड़ गया। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरह, लेकिन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होते हैं, ये जो स्ट्रक्चर जो है ये कैनालिक्यूलर फॉर्म में है। इसकी तरह ही गोल्जी बॉडी भी बना हुआ है, बट गोल्जी बॉडी में जो सिस्टर्नीज होते हैं वो पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, कुछ इस तरह से एक दूसरे के साथ इस तरह से बने हुए होते हैं और इनके ऊपर यहाँ पर एक वेजिकल बना हुआ होता है। इतना समझ में आ रहा है? ओके। अब इसमें दो फेज होते हैं गोल्जी बॉडी में। एक होता है पहला फेज ये वाला जिसको हम सिस फेज कहेंगे, और दूसरा ये होता है जिसको हम ट्रांस फेज कहते हैं। सिस फेज कॉन्वेक्स इन शेप में होता है, जबकि जो ट्रांस फेज होता है वो कॉनकेव होता है, अंदर और ये बाहर। क्या होगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो RER है वहाँ से प्रोडक्ट बनता है, वो फिर स्मूथ के पास जाएगा। जैसे हमने वहाँ पर देखा था, ये लेक्चर 8 में भी हमने पढ़ा, मैंने बताया था वहाँ पर आपको। तो ये प्रोडक्ट अब यहाँ से जब इससे निकलेगा तो उसके अंदर प्रोटीन बने हुए होंगे, अंदर पड़े हुए होते हैं, और ये सारे स्ट्रक्चर को ट्रांसपोर्ट वेजिकल कहा जाता है। ये ट्रांसपोर्ट वेजिकल गोल्जी बॉडी के अंदर सिस फेज से दाखिल होगा, वहाँ पर ये मॉडिफाई होता है और फिर ट्रांस फेज से बाहर निकलता है। इतना समझ में आ रहा है? अब इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। पोस्ट ऑफिस क्यों? हम पोस्ट ऑफिस में जाकर क्या करते हैं, हमको अगर कोई पार्सल देना होता है तो हम पहले पार्सल ले जाते हैं। किसको देखते हैं? जाकर उस पोस्टमैन को। वो पोस्टमैन हमसे उसको लेता है, उस पार्सल को लेकर उसको क्या कर देता है, पैक करता है। उसके बाद अपने पास रख देता है। फिर जब शाम को या सुबह को जब वो प्रोडक्ट सारे जाने होते हैं बाहर, तो फिर उनको भेज देता है। तो गोल्जी बॉडी भी वही काम करता है, पहले स्मूथ से प्रोडक्ट को लेगा और लेने के बाद उसको मॉडिफाई करके पैक करके बाद में फिर डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। तो इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। अब जब ये ट्रांस फेज से ये प्रोडक्ट बाहर निकला है, इस प्रोडक्ट को हम लाइजोसोम कहेंगे। और कौन सा लाइजोसोम? प्राइमरी लाइजोसोम कहते हैं। इतना समझ जाएं, इतना याद रखें इसको। तो सेल के अंदर कुछ ऑर्गेनील्स हैं जो किसके प्रोडक्ट हैं, इस गोल्जी बॉडी के, जैसे गिलाक्सिसोम हो गया उसमें, पेरोक्सिसोम हो गया उसमें, और लाइजोसोम। और इवन सेल वाल खुद, जो सेल के बाहर, प्लांट सेल के बाहर जो सेल वाल होता है उसको भी कौन सीक्रेट करता है? ये गोल्जी बॉडी करता है। इतना समझ में आ गया? ओके, आगे चलते हैं। अब इसमें यही कुछ था और कुछ नहीं था। इसकी गोल्जी बॉडी के काम यही होते हैं, कलेक्ट करेगा, उसके बाद उसको पैक करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। ये तीनों काम पोस्ट ऑफिस के होते हैं, इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस भी कहा गया। और ये चीज़ भी याद रखें, सिस फेज को दूसरा नाम, सिस फेज का दूसरा नाम फॉर्मिंग फेज होता है, जबकि ट्रांस फेज का दूसरा नाम मैच्योरिंग फेज भी होता है। अब जब से, अच्छा, आपने इसको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल में मैंने आपको बताया था ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन के बारे में। तो ग्लाइकोप्रोटीन और लिपोप्रोटीन ये जो दो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, या इनको कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल भी कहा जाता है, ये भी इसके ही प्रोडक्ट हैं गोल्जी बॉडी की। ठीक है।
और जब साइटोकाइनेसिस स्टेज में जब सेल जो है डिवाइड कर रहा होता है, एक सेल जब दो डॉटर सेल में डिवाइड करेगा तो उस वक्त जो गोल्जी वेसिकल्स होते हैं वो इक्वेटर फिलेस में खुद को अरेंज करते हैं और एक साथ फ्यूज हो जाते हैं। जब फ्यूज हो जाएंगे वो तो ये जाकर बनेगा फ्रेगमोप्लास्ट। और जब दो डॉटर सेल आपस में जब एक सेल से पेरेंट सेल से जब दो डॉटर सेल बनेंगे तो उन दोनों डॉटर सेल के बाहर सेल वाल मौजूद होगा, वो सेल वाल उस वक्त इस फ्रेगमोप्लास्ट से आता है। याद रखें, ये मैं यहाँ पर लगा दूंगा स्क्रीन में, आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अब यहाँ पर जो लेक्चर 8 का पार्ट 1 था वहाँ पर मैंने आप लोगों को ये बताया था, और वहाँ पर आपको मैंने बताया था ये जो प्रोडक्ट बाहर जो बन के निकलता है, यहाँ तक मैंने इसको छोड़ दिया था। और इस लेक्चर में मैंने आपको बताया ये ट्रांसपोर्ट वेसिकल फिर गोल्जी बॉडी के अंदर जाएगा, यहाँ से फिर क्या क्या चेंजेस बनेंगी वो बाहर आ जाएगा। ये जो प्राइमरी लाइसोसोम आगे निकल आया, अब लेक्चर 8 का पार्ट 3 में हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो प्राइमरी लाइसोसोम है ये आगे क्या जाकर करता है। तो वहाँ पर जो हमारा जो लेक्चर 8 का पार्ट 3 है वो लाइसोसोम के बारे में होगा। प्राइमरी लाइसोसोम होता है, वहाँ पर फिर सेकेंडरी लाइसोसोम है, वहाँ पर फिर कुछ बीमारियाँ भी हो जाती हैं, उस लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज़ हो जाते हैं जिसमें टे सच डिजीज़ है, गाउचर्स डिजीज़ है और एक क्रेव्स डिजीज़ भी है। इनके बारे में हम लेक्चर नंबर 8 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। इतना समझ में आ गया? अगर कोई आपका सवाल है तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।